सर, जिस तरीके से हर्षवर्धन सतपाल ने सुनेत्रा पवार मैडम के लिए अभद्र टिप्पणी कही है, जिस तरीके से उन्होंने उनकी गुड़िया का शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या कुछ कहना चाहिए? सुनेत्राताई पवार ये महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री है। आज थाना का कारभार मंत्रालय में बैठ के आके महाराष्ट्र का कारभार वो चला रही है और ऐसी कार्यक्षम लेडी को गुग्गी गड़िया बोलना ये कांग्रेस की तो मेरे को संस्कृति लगती नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास मेरे पास अभी कुछ काम नहीं रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के प्रदेश है, उनके पास कुछ काम नहीं रहा है तो वो थोड़ा मीडिया चलाने को ये चलाने को खींचने को उन्हें बोल दिया। लेकिन जो बोल दिया उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस के तरफ से हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता करके जो जवाब देने का है उनको दे दिया। सर, जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी के ऊपर जो उन्होंने कहा है, क्या लगता है आपको कि एक महिला का सम्मान, और देखा जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर आज उनकी जो छवि है वो डीसीएम के तौर पर है, तो उनको इस तरीके से ये कहना चाहिए दुरुस्त था या उनका खंडन करता है? नहीं, खंडन नहीं होना चाहिए। मैं क्या आम आदमी, अगर मैं तो ठीक है, मैं ताई के पार्टी का एक नगर सेवक हूँ, लेकिन आम आदमी भी रहेगा तो उसका खंडन ही होना चाहिए कि ताई एक महिला है और ये महाराष्ट्र में महिला नारी सम्मान पहले किया जाता है। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे हर्षवर्धन सतपाल के लिए, जिन्होंने सुनेत्रा ताई के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करी है और एक महिला का आदर करने की जगह उनका सम्मान होना चाहिए था? डीसीएम भी है लेकिन उन्होंने इस बात का उल्लंघन किया, किस तरीके से देखती है आप? आज आत्ताच नुकतेच 28 जानेवारी को आमच्या आदरणीय दादांचं निधन झालं। त्याच्यानंतर सुनेत्रा वहिनीने एवढा मोठा दुःखाचा डोंगर सावरला, कोणाचा आधार तुटला म्हणून लोक रडत होते, पण आज ताईंमुळे वहिनींमुळे आज बराचसा आम्हाला आधार मिळाला आणि वहिनींनी जो आम्हाला आधार दिला त्याच्यामुळे आज आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मजबूत आहे। म्हणजे दादा गेल्यामुळे जे आम्ही दुःख झालं होतं ते वहिनींमुळे आम्ही कुठे आता सावरत होतो। तोपर्यंत हे हर्षवर्धन सपकाळांना बोलायला शोभलं पाहिजे। जे त्यांनी शब्द बोललेले ते जर त्यांनी मागे घेतले नाही, आज वहिनी ह्या आमच्या आदरणीय माता समान आहेत। दादांनी एकच शिकवलेलं महिलांचा आदर करणं। आज आमच्या एवढ्या मोठ्या नेत्यांनी सगळ्या राजकारणामध्ये सगळ्यांना एकच शिकवलं होतं की महिला भगिनींचा आदर करा। आणि हे काँग्रेसचे नेते स्वतःला सुसंस्कृत समजतात। ही कसली त्यांची संस्कृती? जर वहिनींना ते अशा शब्दात बोलत असतील तर या काँग्रेसचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि हर्षवर्धन सपकाळांना चपलेचे जोडे आणू जर त्यांनी वहिनींची माफी नाही मागितली तर। तमाम महिलांना एकच सांगेल, आज ते वहिनींना बोलले, उद्या आणखीन आपल्या बाकीच्या तुमच्या पण आज नेत्या आहेत, मोठ्या नेत्या आहेत, त्यांना जर कोण काही शब्द बोलले तर तुम्हाला कसं वाटेल? आज आमच्या कुटुंब प्रमुख आमच्या वहिनी आहेत। दादांनंतर त्यांनी आज एवढी मोठी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी घेतलेली आहे। हर्षवर्धन सपकाळांना हे बोलायला शोभलं पाहिजे। ती आज महिला आहे, आज महिला असून सुद्धा ती आज चांगल्या प्रकारे राज्याचं त्या नेतृत्व करतायत आणि अशा महिलांबद्दल बोलताना हर्षवर्धन सपकाळांची जीभ कशी घसरली नाही। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।